तो चैप्टर क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। इसे ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं बेटे? क्योंकि ये जब डीप वाटर में होते हैं या पानी में होते हैं तो उस समय ये ब्लू और ग्रीन दोनों कलर के अपीयरेंस देते हैं, है ना? इसलिए इसका नाम पड़ गया ब्लू ग्रीन एल्गी। एक्चुअल में बेटे जब ये फ्रेश वाटर में होते हैं और जब इंसिडेंट रे सनलाइट इस पर पड़ता है तो रेस को रिफ्लेक्ट करने के कारण ये ब्लू और ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। और हमको मालूम है कि कोई ऑब्जेक्ट जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है वह उसी कलर का दिखाई देता है। तो एक्चुअल में जब ब्लू ग्रीन एल्गी पर सनलाइट पड़ते हैं तो ये उस सनलाइट के 7 कलर में से ब्लू और ग्रीन दो कलर को रिफ्लेक्ट करता है। इसी कारण ये ब्लू और ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि साइनो मीन्स क्या होता है? ब्लू होता है। यहाँ पर बेटे ब्लू ग्रीन एल्गी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, लेकिन यहाँ पर आपको सेल वॉल मिलेगा। अब बेटे ब्लू ग्रीन एल्गी के हम वन बाय वन हेडिंग वाइज देखते हैं। पहला है हैबिट यानी स्वभाव, ठीक है? जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी है सब के सब क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा ये अपना फूड स्वयं बनाते हैं। लेकिन बेटे ब्लू ग्रीन एल्गी में जो फोटोसिंथेसिस होता है वह ऑक्सीजेनिक होता है। कैसा फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीजेनिक होता है, यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। इसके पहले जो आपने बैक्टीरिया पढ़ा है उसमें देखा होगा बेटे कुछ बैक्टीरिया जैसे क्लोरोबियम, क्रोमेटिडियम, स्पाइरिलम ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और वहां पर वाटर के स्थान पर हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते हैं और इसी कारण बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है। ऑक्सीजन की जगह सल्फर रिड्यूस होता है। तो ऐसे फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन इवोल्यूशन नहीं होता है उसे हम एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी बैक्टीरिया में क्या होगा? एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है और इसी का ही एक पार्ट है साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, जहां पर फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज नहीं करता है, उसकी जगह यह वाटर का उपयोग करता है। ठीक, अब आते हैं सेकेंड हेडिंग, हैबिटेट के बारे में बात करें, यानी इसके शेल्टर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बेटे ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वेरियस हैबिटेट में पाए जाते हैं। उनमें से पहला है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर और वो भी स्टेगनेट, ऐसे वाटर जो नॉन साल्टी हो, फ्रेश हो और बहता ना हो। और ये वाटर कहाँ मिलते हैं हमको? पॉन्ड्स है, लेक है, वेल है, ट्रिंचेस है, पिट्स है। इन्हीं फ्रेश वाटर में ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। 99.99% ब्लू ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर में होते हैं। इतने 99.99% जो है। लेकिन कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी डाइवर्स हैबिटेट में होते हैं, अलग प्रकार के हैबिटेट में होते हैं। उनमें से पहला है नॉस्टक, ठीक है? नॉस्टक जो है बेटे ये मॉइस्ट सॉइल में होते हैं। कहाँ होते हैं? लिखा होगा कहीं पर। ये नॉस्टक जो है गीली मिट्टी में होते हैं और जैसे ये सनराइज होता है अर्ली मॉर्निंग, जब इन पर सनराइज पड़ता है तो ये बिल्कुल मोती जैसे चमकते हैं, तारे जैसे चमकते हैं। इसलिए नॉस्टक को हम मॉर्निंग पर्ल, सुबह का मोती, या फॉलन स्टार, गिरा हुआ तारा, या जेली स्टार या ट्विंकलिंग स्टार भी कहते हैं। ठीक, सेकेंड आते हैं बेटे
नॉस्टक सेकेंड का ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये सेकेंड, ये थर्ड पॉइंट, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं नास्टक फाइकोसीरम। नास्टक फाइकोसीरम जो है बेटे आइसी वाटर में होते हैं, यानी बर्फ वाले पानी जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री या 0 से भी कम होता है, ऐसे पानी में ये नास्टक फाइकोसीरम पाए जाते हैं। इसलिए नास्टक फाइकोसीरम को हम क्रायोफिटिक एल्गी कहते हैं, यानी ऐसे एल्गी जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में इनहेबिट रहते हैं। नेक्स्ट आते बेटे फोर्मिडियम। फोर्मिडियम ये 85 डिग्री सेंटीग्रेड हॉट वाटर में होता है, स्प्रिंग में होता है, इसलिए इसे हम थर्मल एल्गी कहते हैं। फिर आता बेटे फिफ्थ पॉइंट है सिम्बायोटिक फॉर्म। तो कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी अदर प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। सिम्बायोसिस मतलब म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वेयर बोथ आर बेनिफिटेड, नोन एज सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म। अब इनमें देखें बेटे, पहला है नास्टक। नास्टक जो है ये एंथोसिरॉस यानी ये ब्रायोफाइटा है, इसके थैलस में पाया जाता है सिम्बायोटिक के रूप में, और वहां पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसी प्रकार सेकेंड है एनाबीना एजोली। ये बेटे एजोला के लीफ में पाए जाते हैं, एजोला जो टेरिडोफाइट्स है उसके लीफ में पाए जाते हैं, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसी प्रकार थर्ड है एनाबीना साइकेडी। ये कहाँ पाए जाते हैं? साइकस के रूट में पाए जाते हैं, ठीक, सिम्बायोटिक फॉर्म में। और ऐसे रूट जिनमें ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं इसे हम कोरोलॉयड रूट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? कोरोलॉयड